तो इस वीडियो के लिए मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को बोला था कि अपने स्टूडियो सेटअप की पिक्चर्स मेरे को भेजें ताकि मैं उन्हें रिव्यू कर पाऊं, ताकि मैं उनको बता पाऊं कि उसके अंदर वो क्या इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेटअप से। ऑलराइट, क्या बात है, काफी सिंपल सेटअप है। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये हेडफोन्स यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, विच इज परफेक्टली फाइन। उसके अलावा अगर हम स्टूडियो सेटअप की बात करें तो एक चीज जो मेरे को खटक रही है सेटअप में, दैट इज कि इट्स क्लोज टू द कॉर्नर। और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को एक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है साउंड को, और राइट हैंड साइड पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खाली स्पेस है, जिस वजह से क्या होगा, जो लेफ्ट और राइट, अरे नहीं, मॉनिटर्स ही नहीं है भाई। जिस बंदे के पास हेडफोन्स हैं वो क्या ही इंप्रूव करेगा जीवन में, उसके पास तो सब कुछ है। सो मुझे लगता है कि इनका जो नेक्स्ट अपग्रेड है वो स्टूडियो मॉनिटर्स हो सकता है, बिकॉज स्टूडियो मॉनिटर्स नहीं है। अगर आप हेडफोन्स पे काम कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ बैठ के काम कर रहे हो, आपका रूम कैसा दिखता है, आपका सेटअप कैसा दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को माइक्रोफोन भी नहीं दिख रहा है इस सेटअप में, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड भी नहीं करते होंगे। तो इट्स परफेक्टली फाइन जैसा सेटअप है जो इनका पर्पस सॉल्व करता है। हाँ, आगे अगर ये अपग्रेड करे तब एक्चुअली हम लोग एनालाइज कर पाएंगे इस रूम को। उसके बाद जो अगला सेटअप है वो है जयेश साहू का। सो जयेश साहू ने कुछ ऐसी पिक्चर्स भेजी है, ठीक है, काफी डार्क है। सो बहुत ही प्यारा। एंड वही बात है ना कि हम इंडियंस जो हैं हम सबसे आगे हैं जब जुगाड़ की बात आती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे वोकल बूथ देख सकते हैं, इन्होंने उसको पूरा कॉटन से भरा हुआ है, विच इज फाइन। कहीं ना कहीं एक हद तक वो काम करेगी। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरे को छोटे छोटे स्पीकर्स दिखाई दे रहे हैं जो ये यूज करते हैं प्रॉब्ली रेफरेंसिंग के लिए, बिकॉज ये स्टूडियो मॉनिटर्स तो नहीं है। एक चीज जो मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, दैट इज की स्क्रीन की हाइट काफी ज्यादा ऊपर है। दैट मीन्स आपको स्पाइन से रिलेटेड दिक्कत नहीं होंगी, बिकॉज काफी बार क्या होता है जब हम नीचे देख के काम करते हैं, लैपटॉप्स में देख के काम करते हैं, तो हमारा पोस्चर ऐसा हो जाता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैंने भी अपनी जो स्क्रीन है वो ऊपर रखी हुई है मेन स्टूडियो में, ताकि मैं भी इस तरह से काम कर पाऊं, सो दैट वो प्रॉपर पोस्चर मेंटेन हो हमारा। उसके अलावा आई थिंक अगर हम लोग एक बहुत ही एसेंशियल चीज की बात करें जो मेरे को लगता है यहाँ पे नहीं है, दैट इज लेग स्पेस, जिस वजह से हो सकता है आपको दूर बैठना पड़े तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको यूज करना। एंड सही है, काफी स्टाइलिश है। राइट हैंड साइड पे मिडी है, बट अगेन वो काफी ज्यादा सिस्टम से दूर है। अगर आप कल को स्टूडियो मॉनिटर्स इंस्टॉल करते हैं और आप अगर अपने मिडी को प्ले करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक ही साइड की आवाज ज्यादा सुनाई देगी, बिकॉज बहुत ज्यादा राइट हैंड साइड पे है मिडी। उसके अलावा इट्स परफेक्टली फाइन, अगेन क्योंकि स्टूडियो मॉनिटर्स नहीं है तो रूम अकूस्टिक्स की हम लोग बात नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अप कार्तिक ने भेजा अपना स्टूडियो सेटअप। ओह क्या बात है, फोम ही फोम। देखो, इवन दो मेरा जो पहला सेटअप था उसके अंदर चारों तरफ फोम लगी हुई थी, फिर भी मैं फोम का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि जब से मैंने रॉकवूल पैनल्स यूज करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि जो फोम होती है ये एक्चुअली आपके हाई एंड को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से आपकी साउंड डैम्प हो जाएगी। प्लस कहीं ना कहीं अगर मैं पोजीशनिंग की बात करूं तो मेरे को यहाँ पे भी स्टूडियो मॉनिटर्स नहीं दिखाई दे रहे, तो आई वोंट पॉइंट दैट थिंग आउट कि ये स्टूडियो सेटअप कॉर्नर में है। राइट और लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके वहां पे सिमेट्री होनी चाहिए। ऑल्सो आई जस्ट नोटिस्ड वन स्मॉल थिंग कि इन्होंने एक्सटेंशन को किस तरह से प्लेस किया हुआ है कर्टन रॉड के ऊपर, और अपने हेडफोन्स का क्या मस्त स्टैंड बनाया हुआ है। सो अगेन हैशटैग जुगाड़ू। सो आई अगेन फील मेरे को माइक की पोजीशन ये दिख रही है, अगर रिकॉर्ड भी आप यहाँ पे करते हैं तो आई फील आप थोड़ा सा वॉल से दूर आ सकते हैं, बिकॉज आप जितना ज्यादा कॉर्नर के पास रिकॉर्ड करेंगे उतना ज्यादा वो बूमी साउंड करेगा। सो उसके अलावा बाकी सेट है, बाकी सब सुंदर लग रहा है। तो अगला सेटअप है गौरव्स ग्रूव लैब का। तो क्या बात है, बहुत ही सुंदर सेटअप, काफी ज्यादा प्यारी वाइब है सेटअप की। एंड लेट्स सिलेक्ट दिस पिक्चर। इस पिक्चर पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को एक्चुअली बॉदर कर रही है वो है कि मॉनिटर्स डायरेक्टली टेबल पे रखे हुए, कोई भी आइसोलेशन स्टैंड पे नहीं है। तो ये चीज बहुत स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने मॉनिटर्स को मॉनिटर स्टैंड पे रखें। और अगर आपकी टेबल इतनी बड़ी है, इतनी वाइड है कि आप मॉनिटर स्टैंड्स नहीं रख सकते, तो एटलीस्ट आप आइसोलेशन स्टैंड्स ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने स्टूडियो में यूज किए हुए हैं। वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एंड आप नोटिस करेंगे कि आपके जो मॉनिटर्स की परफॉर्मेंस है वो 10 टाइम्स बेटर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज जो मेरे को अगेन थोड़ी सी बॉदर करती है, ऑल्दो मैंने भी स्टार्ट वहीं से ही किया था, ये जो कहीं ना कहीं डेस्क है इसमें एक साइड पे ड्रॉर्स हैं एंड एक साइड पे मिडी रखा हुआ है। तो होता क्या है, जब भी आपको प्रॉपर्ली मिडी प्ले करना है तो आपको मिडी के सेंटर में आना पड़ेगा, एंड अगर आप उसको प्ले करने के लिए थोड़ा सा राइट या लेफ्ट शिफ्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं अगेन आपकी जो स्टीरियो इमेज है वो थोड़ी सी बिगड़ती है। आपको एक स्पीकर की आवाज दूसरे से ज्यादा सुनाई देगी, विच आई फील की बॉदर कर सकती है एक टाइम के बाद जब आपके कान थोड़े से ट्रेन होने लग जाए। सो ये चीज मेरे को लगता है फ्यूचर में आप अपग्रेड कर सकते हैं कि या तो ऐसा ही ड्रॉर का पार्टीशन इस साइड बनवा दें या ये पूरा पार्टीशन हटवा के मिडी को सेंटर में रखवा दें। प्लस अगर मैं इस सेटअप में काम कर रहा होता तो एक्चुअली जब भी मैं प्ले कर रहा होता मिडी को तो मैं टेबल पे ही रख देता, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं क्या है, स्टीरियो इमेज तो मेंटेन रहेगी बल्कि आपका पोस्चर भी सही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सही है, इन्होंने मॉनिटर्स के पीछे पैनल्स लगाए हुए, बट थोड़ा सा और दूर से इमेज होती है, या लेट मी चेक अदर इमेजेस। ओके, सो कहीं ना कहीं वो कॉर्नर वाली फील आ रही है, तो इससे पता चलता है रूम का थोड़ा सा लेंथ छोटा है।
तो अगेन जब आप मॉनिटर्स के लिए आइसोलेशन स्टैंड्स लें या थोड़ा सा एलिवेट करें अपने मॉनिटर्स को, तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं ये जो मॉनिटर्स हैं इनको थोड़ा सा सेंटर के क्लोज ले आए, बिकॉज जितना आप कॉर्नर से दूर रखेंगे मॉनिटर्स का बैक, उतना ही ज्यादा आपका लो एंड क्लीन सुनाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट केबल मैनेजमेंट काफी सही है, काफी साफ सुथरा लग रहा है सेटअप। तो उसके बाद सोविक का सेटअप देखते हैं। क्या बात है, काफी ज्यादा अतरंगी दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को बॉदर कर रही है दैट इज स्पीकर्स की हाइट। स्पीकर्स कुछ ज्यादा ही ऊपर है, मतलब आपकी लैपटॉप की स्क्रीन से भी ऊपर है, तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ क्या हाइट होगी। और ये वाली टेबल्स मैंने देखी है, डाइनिंग टेबल के तौर पे काफी फंक्शंस में यूज होती है। तो सबसे पहले तो सोविक मेक श्योर करो कि ये जो आपके ट्विटर्स है ये आपके ईयर लेवल पे हो, तो इसकी हाइट थोड़ी सी नीचे करवा दो इफ पॉसिबल। एंड उसके अलावा एक और चीज मेरे को दिख रही है कि थोड़ा सा ये जो स्पीकर्स का एंगल है ना, ये स्ट्रेट ज्यादा हो रहा है, तो ट्राई करो इसको थोड़ा सा इनवर्ड लाने की कोशिश करो एंड ट्राई टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट जहां पे वो एक्चुअली मिल रही है साउंड वेव्स। ठीक है, फोम्स के बारे में काफी बात हो चुकी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप दो रॉकवूल पैनल्स ले सकते हो और एक इस वॉल पे और एक इसके ऑपोजिट वॉल पे लगा सकते हो, ये देखते हुए कि इसकी जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो कहां पे हो रही है एग्जैक्टली। उसके अलावा आई थिंक मिडी इज परफेक्ट, मिडी इजीली प्ले हो जाएगा। बहुत बढ़िया गिटार रखा हुआ है आपने यहाँ पे, पीछे एक्सटेंशन बोर्ड है। आई गेस एवरीथिंग इज सेट। मेरे को बस दिख रहा है कि उस साइड रिंग लाइट है और इस साइड आपने माइक लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को माइक स्टैंड आपका दिखाई दे रहा है। अगर उस एंगल से मेरे को एक पिक्चर मिलती, बेटर पिक्चर मिलती, तो मैं आपको बता पाता कि क्या आपकी माइक की पोजीशन सही है और आप रिकॉर्डिंग्स अपनी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगला जो स्टूडियो सेटअप है वो भेजा है अनिकेत ने। अरे वाह क्या बात है, अंधेरे में काफी खूबसूरत लग रहा है। ओके, सो उजाले ने काफी सारी चीजें रिवील की हैं। सबसे मेन चीज जो मेरे को दिख रही है कि एक साइड कर्टन है। आई रियली विश कि मेरे पास दूसरी साइड की भी पिक्चर होती, बिकॉज मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि दूसरी साइड जहां से पिक्चर ले रहे हैं वहां पे कर्टन्स तो नहीं है, वहां पे कुछ और चीज है। सो अगर वहां पे एम्प्टी स्पेस है या फिर दीवार है, तो आई वुड सजेस्ट कि वहां पे भी आप कर्टन्स लगा सकते हो, बिकॉज एक वो थोड़ी सी सिमेट्री हो जाएगी, तो आपको बेटर ऑडियो सुनाई देगी, बैलेंस्ड ऑडियो सुनाई देगी। उसके अलावा मिडी अगेन काफी ज्यादा एक्सेसिबल है। मॉनिटर्स के नीचे भी मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ प्लेस किया हुआ है। क्या एग्जैक्टली है, मुझे लग रहा है कि कुछ फोल्ड करके प्लेस किया है। तो अगर देखते हो आप ये वीडियो तो मेरे को जरूर नीचे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने शायद पता नहीं चादर टाइप मटेरियल को फोल्ड करके रखा हुआ है नीचे, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज यू नीड दैट आइसोलेशन कि वो चिपके ना टेबल से। प्लस जो आपका टेबल भी है वो ग्लास का है, तो वो काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा साउंड को, स्पेशली इस जगह से और इस जगह से, बिकॉज साउंड वेव्स जो है वो सीधी ट्रैवल नहीं करती, बल्कि वो चारों दिशाओं में ट्रैवल करती है। एंड डेस्क जो है ये सबसे बड़ी कल्प्रेट होती है रिफ्लेक्शंस क्रिएट करने में। उसके अलावा आई थिंक सब परफेक्ट है। तुम शायद यहाँ पे गेमिंग करते हो या पॉडकास्ट जो भी चीज करते हो, बिकॉज तुमने माइक यहाँ पे लगाया हुआ है। इवन इफ रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, होम सेटअप के हिसाब से इट्स फाइन, बट फिर मेक श्योर करो कि अगर तुम यहाँ पे माइक लगाते हो तो यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में ट्रीटमेंट हो रही है। और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो तिजोरी है, ये जो ताला आपने लगाया है, इसके अंदर क्या छुपाते हो? उसके बाद ये स्टूडियो सेटअप जो है ये धोरिया देवू का है। क्या बात है, लुक्स रियली प्रिटी एंड लगता है कि आपने अभी अभी कीबोर्ड परचेज किया है, बिकॉज काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। काफी ज्यादा व्हाइट कीज हैं इसके। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। अगेन वही सेम पॉइंट है कि मॉनिटर्स को ऊपर उठाओ, आइसोलेट करो टेबल से। सेकंड आई फील कि ये जो आपने पीछे स्क्रीन लगाई हुई है इसको थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हो, बिकॉज आई कैन इमेजिन नीचे वाले एंगल से अगर आप देखोगे आगे की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो पीछे जो एलईडी है उसको बॉदर करेगी। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो यामाहा की HS सीरीज है इसका जो बेस रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे है, तो मेक श्योर करे कि पीछे दो पैनल्स तो आप लोग लगा ही रहे हैं इसके, ताकि वो कहीं ना कहीं बेस को कंट्रोल कर दे। अपार्ट फ्रॉम दैट इट लुक्स गुड। अगला स्टूडियो सेटअप प्रियांशु रावत का है। क्या बात है प्रियांशु, मेरा एक कोर्स का लेक्चर देख रहे हो आप, तो आप में से जितने लोगों ने मेरे ऐप कोर्स को परचेज नहीं किया, आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं, बिकॉज अभी उस पे एक डिस्काउंट भी एक्टिव है जो कि ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन और चलेगा। तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। सो या टॉकिंग अबाउट द सेटअप, एक सबसे मेजर ड्रॉबैक कि ये जो आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन को कर दो पीछे और मॉनिटर्स को कर दो आगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पीकर की साउंड चारों दिशाओं में जाती है, तो यहाँ पे काफी मेजर पोर्शन है साउंड का जो कि कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन के पीछे छुप रहा है, स्क्रीन से कैंसिल आउट हो रहा है, जिस वजह से आपके जो स्पीकर्स हैं आप उनको फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाओगे। एंड कॉर्नर से थोड़ा डिस्टेंस पे हो तो दैट इज टोटली फाइन। बाकी कीबोर्ड प्लेसमेंट इज फाइन। एंड क्या बात है, आपने पेरेंट्स की फोटो लगाई हुई है, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी चीजें हम लोग अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, जो भी चीजें आगे अचीव करेंगे, वो उनके बिना पॉसिबल ना हो पाता, क्योंकि एंड में दुनिया में तो वो ही लाए हैं हमें। क्या बात है, काफी सारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। सो दैट्स रियली नाइस। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो आप लोग एक्चुअली इस वीडियो से ले सकते हैं कि अपने जो भी इंस्पिरेशंस हैं उनको अपने आसपास रखें। जब भी आप लो फील करते हो, जब आपका मन नहीं करता अपने आप को पुश करने का, तो एक्चुअली आपको एक रीजन चाहिए, आपको
कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि आपको याद दिलाए कि आपको कहां तक पहुंचना है। ये आखिरी सेटअप शेष मेहरा का है। वेरी नाइस, क्या बात है, उन्होंने अपने साथ भी एक सेल्फी डाली हुई है। लुक्स ब्यूटीफुल। इन्होंने तो प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड कमर्शियल स्टूडियो बनाया हुआ है, तो बहुत मजा आएगा इसको एनालाइज करने में। तो सबसे पहले कंट्रोल रूम की डेस्क से एनालाइज करते हैं। सो अगेन सबसे मेजर ड्रॉबैक, स्पीकर्स डायरेक्टली टेबल पे रखे हुए, बीच में गैप होना चाहिए, बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए उसको सेपरेट करने के लिए। उसके अलावा एक छोटी सी चीज जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोरेज स्पेस बहुत सही बन गया है हेडफोन्स के लिए, अपने कन्वर्टर्स के लिए, साउंड कार्ड के लिए। बिकॉज इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका जो डेस्क है वो खाली लगता है, वो काफी ज्यादा क्लीन लगता है। एंड मेरे जैसे इंसान को तो सफाई से ओसीडी है, मेरे को अगर छोटा सा भी निशान दिखेगा तो सबसे पहले मैं उसको साफ करूंगा काम करने से पहले। तो ये तो बिल्कुल काम की चीज नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। बिकॉज ये जो भी वोकल शील्ड्स होती है ये मोस्टली फोम से बनती है। मैंने भी आईनो एक रिव्यू की हुई है बहुत पहले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको मैंने अपने स्टोरेज में पैक करके डाल दिया। बिकॉज नॉट जस्ट मॉनिटर्स, बल्कि हमारे मुंह से भी जो साउंड निकलती है वो भी चारों डायरेक्शंस में जाती है। एंड अगर आप इतना सा एरिया भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो ऊपर नीचे दाएं बाएं तो साउंड जाएगी, उसको तो ये नहीं बचा सकता है। सो इससे बेटर है कि आप 3 रॉकूल पैनल्स बनवा लो जिनको आप मूव भी कर सकते हो। और उस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ क्योंकि मेरे पुराने स्टूडियोज में उनका बहुत ज्यादा काम था। ऑल्सो ये जो आपने अकूस्टिक्स के लिए पीछे मटेरियल यूज किया हुआ है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। स्पेशली मैंने देखा है कि मेरे देहरादून के जो स्टूडेंट्स थे, 1-2 स्टूडेंट्स ने अपने स्टूडियो में ये लगाया था, लेकिन ये इतना इनइफेक्टिव था कि वो स्टूडेंट्स खुद ही इतना परेशान हो गए और उनको वापस तोड़वा के रीबिल्ड करवाना पड़ा। प्रॉब्ली मेरा एक अजम्पशन है कि इसमें ये जो छेद हैं ये साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए बने हैं और इसके पीछे रॉकूल मटेरियल होना चाहिए। बिकॉज रॉकूल ग्लासवूल के कंपैरिजन में ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। सो आई गेस इसके बारे में तो एक डेडिकेटेड अकूस्टिक कंसल्टेंट ही बेटर बता पाएगा। सो मेजॉरिटी मेरे को दिख रहा है कि स्टूडियो में ना काफी जगह फोम यूज हुई है। सो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कैसा साउंड होगा, थोड़ा सा हाई एंड दबा हुआ होगा, थोड़ा सा लो एंड ज्यादा बूमी सुनाई दे रहा होगा। सो मुझे लगता है उस पर वर्क कर सकते हैं। बिकॉज ऊपर तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये एस्थेटिकली तो सुंदर है, लेकिन ये पूरा फोम जो है ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। बिकॉज जो भी आपके डेस्क से रिफ्लेक्शंस जारी होंगे ऊपर, ये सिर्फ हाई एंड एब्जॉर्ब कर रहा होगा और ये मिड्स और आपके जो लोज है उनको वापस बाउंस बैक करवा रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ लवली सेटअप और मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के सेटअप्स रिव्यू करके। तो बाकियों के तो मैंने बहुत सेटअप्स रिव्यू कर लिए, लेकिन अगर आप लोग मेरा करंट सेटअप देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है। So let me know in the comments कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहेंगे। बिकॉज पार्ट 2 में मैं सोच रहा हूँ अपने अकेडमी के स्टूडेंट्स के बजाय अपने जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उनके सेटअप्स को रिव्यू करूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूँ कि आप सब याद रखें कि कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता, इंक्लूडिंग माई ओन सेटअप। हर सेटअप में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, हर सेटअप में कुछ ना कुछ चीजें इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन एक चीज जो मैटर करती है वो ये है कि आप अपने सेटअप पे कितना यूज्ड हुए। भाई इस वीडियो में तो मजा ही आ गया। थैंक्स यार। मेरा सेटअप भी रिव्यू कर देना। चल ठीक है भेज। क्या बात कर रहा है, ये सेटअप कब बना लिया तूने? ओ तेरी, इतने हाई एंड हार्डवेयर्स। हाँ भाई क्या बात है, असिस्टेंट का भी सेटअप बनाया हुआ है तूने साइड में। नॉट जस्ट स्टीरियो पेयर है तेरे पास, बल्कि तूने सेंटर पेयर भी लगा के रखा है यहाँ पे। हाँ यार। लेकिन एक सेकंड, अरे वहाँ ये क्या लिखा है कोने में? अरे वो छोड़ना, दूसरा रूम दिखाता हूँ तेरे को। एबी रोड स्टूडियोज। क्विकली चेक करो यामा HS5, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है HS5 या 8 है। बैक साइड देखना, उसके उस पे है बड़ा सा छेद। अरे बेस रिस्पॉन्स। It was at this moment that he knew. He f***ed up. गलत तो नहीं देख रहे हो? पीछे ही छेद है। अरे वो ये पान मसाला है क्या? ये पान मसाला लग रहा है, देखना क्या है ये? नहीं, पलटा हुआ है, न लिखा है लास्ट में।